बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर खालिद और आप देख रहे हैं व्लॉग विद उमैर। उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं आज आप दोस्तों को किला रोहतास के जितने भी गेट्स हैं उनका विज़िट करवाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखें, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो का मज़ा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं गेट नंबर 1 से। कुछ गेट्स को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिया गया है और कुछ गेट को उस वक्त किसी न किसी बुजुर्ग के नाम से तशबीह दी गई है। तो अभी मैं जिस गेट पे मौजूद हूँ इस गेट का नाम है ख्वासखानी गेट। तो इस गेट को ख्वासखानी गेट इसलिए कहा गया है क्योंकि शेरशाह सूरी का जो जरनैल था ख्वास खान, उनका मज़ार है वो मेरे सामने बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये उनका मज़ार है, तो उनके मज़ार के हिसाब से इस गेट को तशबीह दी गई है, इसलिए इस गेट को ख्वासखानी गेट कहा जाता है। इस गेट की एक और ख़ासियत भी है कि इसको 2 हिस्सों में बनाया गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। अभी मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 2 पे, जिसकी डायरेक्शन कश्मीर की तरफ है, इसलिए इस गेट को कश्मीरी गेट कहा जाता है। इस गेट को बनाने का मकसद ये है कि कश्मीर की तरफ से आने वाले काफिलों को यहीं पे रोका जा सके। अब चलते हैं गेट नंबर 3 की तरफ। अभी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं गेट नंबर 3 पे। मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको तलाकी गेट कहते हैं। तलाकी गेट के साथ साथ इसको मनोस गेट भी कहा जाता है, और इस गेट को तलाकी गेट कहने की वजह यह है कि बादशाह का जब इस गेट से गुज़र हुआ तो वो बीमार हो गया था, तो इसलिए उसने इस गेट को तलाक दे दी थी, तो इसलिए इस गेट को तलाकी गेट कहा जाता है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 4 पे। शीशी गेट के नाम से पुकारा जाता है। इस गेट को शीशी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गेट के ऊपर शीशे का बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम किया गया है। करता हूँ जूम करके आप दोस्तों को दिखाने की, तो चलें अभी मैं आपको शीशी गेट से थोड़ा सा बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं गेट नंबर 5 पे। रास्ता बहुत ही गंदा है, अभी कोशिश करते हैं कि दीवार से हमें रास्ता मिल जाए, तो दीवार के ऊपर से चलते हैं। मैं आ गया हूँ अभी दीवार के ऊपर, यहाँ पे ठीक है। कहूँ गेट नंबर 5 पे, जिसे लंगर खानी गेट कहा जाता है। अरेंजमेंट के लिए इसी गेट को इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस गेट को लंगर खानी गेट के नाम से पुकारा। खाने के लिए जो पानी वगैरह की ज़रूरत होती थी उसके लिए ये कुआं भी बनाया गया है, जिसको बावली का नाम देने के लिए जो बाकायदा एक रास्ता बनाया जाता है उसको बावली कहते हैं। वो मेरे सामने एक उस साइड पे रास्ता बना हुआ है, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं पानी की तह तक, और एक वो रास्ता है उस रास्ते से भी आप पानी की तह तक। पूरे किले में 3 बावलीज़ हैं
तो एक बड़ी बावलीज़ है, एक शाही बावली है, एक छोटी बावली है। इंशाल्लाह उन तीनों पे एक मज़ीद तफसीलन वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं गेट नंबर 6 पे। पहुंच चुका हूं गेट नंबर 6 पे, जिसे बादशाही गेट के नाम से बुलाया जाता है। बादशाहों और वज़ीरों का गुज़र इसी गेट से हुआ करता था, तो इसलिए इस गेट को बादशाही गेट के नाम से पुकारा जाता है। इस गेट के साथ शाही मस्जिद भी वाक़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चलते हैं गेट नंबर 7 में मौजूद हूँ, गेट नंबर 7 पे, जिसे काबली गेट के नाम से बुलाया जाता है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, वो सामने आपको नजर वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा, इसकी डायरेक्शन जो है वो काबल की तरफ है, तो इसलिए इस गेट को काबली गेट के नाम से बुलाया जाता है। तो अभी चलते हैं गेट नंबर, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ गेट नंबर 8 पे, जिसे गधे वाला गेट कहा जाता है। वो मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो फ़िलहाल तो ये अभी टूट फूट का शिकार हो चुका है, तो इसलिए वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। गधों पे सामान लाने के लिए इस गेट को बनाया गया था, ताकि सामान गधों पे इस गेट के ज़रिए लाया। अभी चलते हैं गेट नंबर 9 की तरफ। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 9 पे, जिसे शाह चंद वली गेट कहा जाता है, और इस गेट का नाम इन बुज़ुर्गों के नाम से रखा गया है। किथे न मिले मिसाल यार जीवन तेरे ला ले यार तारीख में लिखा है, इन बुज़ुर्गों की किले की तामीर के दौरान बहुत सी खिदमात रही हैं। ये बुज़ुर्ग और इनकी पूरी टीम जितने भी मज़दूर काम करने वाले होते थे, उनको बेलौस खाना मुहैया करते थे। अभी चलते हैं गेट नंबर 10। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 10 पे। मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस गेट को सुहेल गेट के नाम से पुकारा जाता है। ये किले का सबसे बड़ा और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे 2 बालकनीज बनाई गई हैं, और भी बहुत सारा काम किया गया। मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये किले का वो वाहिद गेट है जो अभी तक अपनी 500 साल पुरानी हालत में। चलते हैं गेट नंबर 11 की तरफ। गेट नंबर 11 पे, जिसे पीपल वाला गेट कहा जाता है। पीपल वाला गेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा पीपल हुआ करते थे, तो इसलिए इस गेट को पीपल वाला गेट कहा जाता है। अभी चलते हैं गेट नंबर 12 की तरफ। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गेट नंबर 12 पे, जिसे गटियाली गेट के नाम से बुलाया जाता है। इस गेट के बिल्कुल साथ एक गांव हुआ करता था गटियाली, और इस गेट की जो डायरेक्शन है वो उस गांव की तरफ हुआ करती थी, इसलिए इस गेट को गटियाली गेट कहा जाता है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर ना भी अच्छी लगे तो फिर भी लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।